हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सी लैंग्वेज। अब ना लैंग्वेज का नाम सुनते ही बच्चों को ये होता है पता नहीं क्या होगा, इसमें हमसे हो पाएगा या नहीं। तो मैं अपनी वीडियो में ना डेली लाइफ के एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश करूँगी, जिससे आपको बहुत इजी हो जाए सी लैंग्वेज समझने में। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सी लैंग्वेज एक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये प्रोग्रामिंग है क्या। तो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर ना अपने आप कोई भी काम नहीं कर सकता। इसको हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, इंस्ट्रक्शन देंगे तभी कंप्यूटर कुछ काम करेगा। और वो इंस्ट्रक्शन कौन देता है? हम लोग क्या है? प्रोग्रामर्स। ठीक है। और जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना, वो लैंग्वेज की फॉर्म में दे तो उन्हें हम कहेंगे प्रोग्राम्स। मतलब प्रोग्रामर्स इंस्ट्रक्शन देंगे या फिर प्रोग्राम बनाएंगे कंप्यूटर के लिए, और फिर कंप्यूटर हमें आउटपुट देगा। और ये जो हम इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम्स दे रहे हैं उसी को ही हम कहते हैं क्या? प्रोग्रामिंग। ठीक है। तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस वीडियो में हम सी लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। अब ये सी लैंग्वेज है क्या, किसने बनाई है, कब बनी, कहाँ बनी और कैसे बनी? ठीक है। सी लैंग्वेज बनी थी 1972 में, और इसको डेवलप किया था डेनिस रिच्ची ने। इसको हम डेनिस एम रिच्ची भी बोल सकते हैं। ठीक है। कई बुकों में डेनिस रिच्ची नाम है, कई बुकों में डेनिस एम रिच्ची। और ये बनाई गई थी बेल लेबोरेटरीज में। ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है सी लैंग्वेज। अब डेनिस रिच्ची ने जब बनाई, वो कैसे बनाई पता है? वो ना बी लैंग्वेज पढ़ रहा था, बी लैंग्वेज की हेल्प से ही, बी लैंग्वेज में थोड़े से सुधार करके उसने सी लैंग्वेज बनाई है। बी लैंग्वेज और बी लैंग्वेज के बाद क्या आता है? बी के बाद आता है सी, तो बी के बाद सी आता है। तो इसी तरीके से बी सी लैंग्वेज का नाम पड़ा, क्योंकि वो बी लैंग्वेज पढ़ रहा था और उससे लगा कि उसमें कुछ सुधार होने चाहिए, तो उसको थोड़ा सुधार करके उसने बनाई सी लैंग्वेज। और बी लैंग्वेज बनी थी BCPL लैंग्वेज की हेल्प से। ठीक है। अब हम सी लैंग्वेज ही क्यों पढ़े? इतनी सारी लैंग्वेज है, जावा, C++, ये सब भी तो पढ़ सकते हैं। पहले कई बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज पढ़नी चाहिए? तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सी लैंग्वेज। और क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि ना सी लैंग्वेज काफ़ी इजी और सिंपल है लर्न करने के लिए। स्टार्टिंग में अगर हम पढ़े तो सी लैंग्वेज पढ़े, उससे हमारे कंसेप्ट बिल्ड होते हैं। और मतलब सी लैंग्वेज पढ़ ली ना तो थोड़ा थोड़ा एडवांस होके C++, जावा, CS आ जाएगी। तो अगर हमारे सी लैंग्वेज के कंसेप्ट क्लियर है तो हमें थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है, हमें C++, जावा और CS भी आ जाएगी। ठीक है। और सी लैंग्वेज एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हमें सी लैंग्वेज में अगर कोई प्रोग्राम बनाना है तो उस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें ये स्टेप्स करने पड़ेंगे। जैसे कि हमें कोई प्रॉब्लम गिवन है, सबसे पहले हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो प्रॉब्लम किस टाइप की है। फिर हमें उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए वो देखेंगे। अब हमें प्रॉब्लम पता चल गई है किस टाइप की है, उसे सोल्व करने के लिए रिक्वायरमेंट्स पता चल गई है। फिर हम उसकी एल्गोरिथम लिखेंगे। अब एल्गोरिथम क्या है, इसके बारे में डिटेल्स में हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि जैसे हम स्कूलों में रफ नोटबुक में काम करते थे एंड देन उसको फेयर करते थे। जो रफ नोटबुक में तो हम रफली आइडिया लेते हैं, तो एल्गोरिथम एक उसी टाइप की है कि हम एल्गोरिथम में हम प्रॉब्लम के बारे में रफली आइडिया हो जाते हैं एंड देन एग्जीक्यूट करने के लिए हम कोडिंग करते हैं। ठीक है। एल्गोरिथम हम नोटबुक्स में लिखेंगे एंड देन फिर कंप्यूटर पे हम कोडिंग करेंगे। ठीक है। अब हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया है, उसे रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए और रफली आइडिया लगा लिया, एल्गोरिथम बना लिया है उसकी प्रॉब्लम की। फिर हम टेस्ट करेंगे कि हमारी वो एल्गोरिथम सही है या गलत है, और फिर देन हम कोडिंग करेंगे कंप्यूटर्स पे एनकोड। और कोडिंग करने के बाद हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम सही है, उसका आउटपुट क्या आया है, ये सब।
अब सब काम हो चुका है। अब जो हमने प्रोग्राम बनाया है उसकी मैनेजमेंट कैसे हो रही है वो देखेंगे कि कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है उस प्रोग्राम का, एक्सेट्रास। ठीक है, तो आज हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा है सी लैंग्वेज में कि सी लैंग्वेज होती क्या है, कब बनी, हमें सी लैंग्वेज ही पहले क्यों पढ़नी चाहिए, और सी लैंग्वेज में प्रोग्राम को सोल्व करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट्स के बारे में। बिल्कुल बेसिक से चलते हुए हम एडवांस लेवल तक की सी लैंग्वेज सीख लेंगे और बहुत ही इजी तरीके से। सो मेरी न्यू वीडियोस के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।